उस रात वो सो नहीं पाया। दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो? और यही अगर धीरे धीरे उसके अंदर एक तूफान बन चुका था। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही मन के अंदर होती है। सदियों पहले जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी, जब न मोबाइल था न इंटरनेट, तब भी एक इंसान इसी लड़ाई से जूझ रहा था और उसने इसका हल खोज लिया था। वो थे गौतम बुद्ध। राजमहल में जन्मे, हर सुख सुविधा से घिरे हुए, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्होंने दुनिया देखी, दुख देखा, बीमारी देखी, मृत्यु देखी, और तभी उनके अंदर सवालों का तूफान उठ गया। जीवन क्या है? दुख क्यों है? क्या इसका कोई अंत है? ये सवाल छोटे नहीं थे और यही सवाल उन्हें महल छोड़ने पर मजबूर कर गए। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ। जंगलों में, पहाड़ों पर अकेले उन्होंने सालों तक ध्यान किया। उन्होंने हर विचार को समझने की कोशिश की, हर भावना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना वो समझने की कोशिश करते, उनका मन उतना ही उलझता चला जाता। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को लगभग तोड़ दिया, क्योंकि ज्यादा सोचने का यही परिणाम होता है। तुम जवाब ढूंढते हो और सवाल बढ़ते जाते हैं। फिर एक दिन, एक शांत रात में, जब सब कुछ थम सा गया था, उन्होंने एक बात महसूस की। समस्या सवालों में नहीं थी, समस्या सोचते रहने में थी। उन्होंने देखा कि मन एक बंदर की तरह है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार तक बिना रुके, बिना थके, और इंसान उसी के पीछे भागता रहता है। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा सत्य जाना जिसने सब कुछ बदल दिया। ज्यादा मत सोचो। लेकिन यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक अनुभव था। उन्होंने समझा कि हर विचार जरूरी नहीं होता, हर डर सच्चा नहीं होता, और हर क्या होगा का जवाब अभी जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन इंसान क्या करता है? वो भविष्य में जीने लगता है। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में डरने लगता है। जो हो सकता है उसे बार बार अपने दिमाग में जीने लगता है, और यही ज्यादा सोचना उसे अंदर से कमजोर बना देता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं हर समय सोचता रहता हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा, इसे पकड़ कर चलो। युवक चलने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार पानी पर था, कहीं गिर न जाए, कहीं छलक न जाए। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हें रास्ते में क्या दिखा? युवक ने कहा, कुछ नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब ध्यान एक जगह होता है तो बाकी शोर अपने आप खत्म हो जाता है। यही तो राज था, मन को हर जगह भटकने देने के बजाय उसे एक जगह टिकाना। लेकिन आज की दुनिया में यह सबसे मुश्किल काम है। आज हर कोई सोच रहा है कल के बारे में। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? और यही सोच धीरे धीरे डर में बदल जाती है, फिर चिंता में, फिर तनाव में, और इंसान खुद ही अपने लिए एक कैद बना लेता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन अगर तुम हर समय डर, चिंता और शक सोचोगे तो क्या बनोगे? यही वजह है कि उन्होंने ज्यादा मत सोचो कहा, क्योंकि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क होता है। सोचना समाधान देता है, ज्यादा सोचना समस्या बन जाता है। एक और घटना, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे भविष्य की चिंता सताती है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हो? वो बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर उस पर इतना ध्यान क्यों जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है? ये सवाल सरल था लेकिन गहरा। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, और जो हमारे हाथ में है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही असली समस्या है। बुद्ध ने हमें वर्तमान में जीना सिखाया, क्योंकि सच यही है, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ ये पल तुम्हारे पास है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? या तो अतीत को सोचकर दुखी हो रहे हो, या भविष्य को सोचकर डरे हुए हो, और वर्तमान जो सबसे कीमती है उसे खो रहे हो। यही कारण है कि आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं है, क्योंकि उसका मन कभी यहां नहीं होता, हमेशा कहीं और होता है। और यही ज्यादा सोचना उसे थका देता है,
तोड़ देता है और धीरे धीरे अंदर से खाली कर देता है। बुद्ध का रास्ता कठिन नहीं था, लेकिन उसे अपनाना कठिन है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें रुकना होगा, अपने विचारों को देखना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्यादा सोचो सिर्फ एक सलाह नहीं थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे समझने के लिए इंसान को अपने ही मन के अंधेरे में उतरना पड़ता है। सुबह की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है तो सब कुछ शांत लगता है, लेकिन उसी समय हजारों लोग अपने दिमाग में युद्ध लड़ रहे होते हैं। कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई अपने अतीत को लेकर पछता रहा है, और कोई खुद को दूसरों से तुलना करके कमजोर महसूस कर रहा है। और यही वो जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। कहते हैं एक बार एक साधु जो सालों से ध्यान कर रहा था, गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैंने ध्यान किया, तपस्या की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं हर समय सोचता रहता हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर पास रखे एक दीपक को बुझा दिया। अचानक अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ अंधेरा कहां से आया? साधु ने कहा, अंधेरा कहीं से नहीं आया, ये तो पहले से ही था, बस प्रकाश हट गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारे विचारों का शोर उसे ढक देता है। यह सुनकर साधु कुछ देर तक चुप रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वो शांति को खोज नहीं रहा था, वो अपने ही विचारों में उसे दबा रहा था। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को समझ लेंगे, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हारे हाथ से फिसलती जाती है। जितना तुम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है। और फिर इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर उस इंसान के साथ हो रहा है जो अपने विचारों में उलझा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका बेटा बीमार था और वो डर से कांप रहा था। उसने कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा अभी जीवित है, लेकिन तुम अभी से उसके जाने का दुख जी रहे हो, क्यों? वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो वर्तमान में नहीं, अपने डर के भविष्य में जी रहा था। यही तो ज्यादा सोचने का असर है। तुम उस दर्द को भी महसूस करने लगते हो जो अभी हुआ ही नहीं है। तुम उस हार को भी जी लेते हो जो अभी मिली ही नहीं है। और धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना थक जाता है कि वो किसी भी सच्ची खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण घटनाएं नहीं, उनके बारे में तुम्हारे विचार हैं। यानी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सोचना ही छोड़ देना है। इसका मतलब है तुम्हें समझना है कि कब रुकना है, कब अपने मन से कहना है, बस अब काफी है। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, डर में, शक में, निराशा में, और फिर एक दिन तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। एक शांत झील की कल्पना करो। अगर उसमें पत्थर फेंकोगे तो पानी में लहरें उठेंगी, सब कुछ धुंधला हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे पानी शांत हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हारा मन भी वही झील है। जितना तुम उसमें विचारों के पत्थर फेंकोगे, उतना ही वो अशांत रहेगा, और जितना तुम उसे छोड़ दोगे, उतना ही वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, सोचो, हर चीज के बारे में सोचो, ज्यादा सोचो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि कब रुकना है। और यही कारण है कि आज इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ है। वो बाहर से नहीं, अंदर से थका हुआ है। उसका शरीर नहीं, उसका मन थका हुआ है। और इस थकान का कारण कोई और नहीं, उसका खुद का ज्यादा सोचना है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो? क्या तुम अपने मन को देख सकते हो बिना उसमें खोए? क्या तुम खुद से ये कह सकते हो, मैं हर विचार नहीं हूं? क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा है। और तभी तुम सच में जीना शुरू करोगे, क्योंकि जीवन सोचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और जब तुम महसूस करना सीख जाते हो तो तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता, तुम्हें बस शांति चाहिए होती है। और वही शांति हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुम उसे अपने विचारों के शोर में सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें हजारों दिशाओं में खींचने लगे तो भागना मत, रुक जाना, गहरी सांस लेना और धीरे से खुद से कहना, मैं अभी यही हूं और यही काफी है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आजादी अपने ही विचारों से आजाद होने में होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि ज्यादा सोचो सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे समझने के लिए इंसान को अपने ही मन के अंधेरे में उतरना पड़ता है। सुबह की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है तो सब कुछ शांत लगता है, लेकिन उसी समय हजारों लोग अपने दिमाग में युद्ध लड़ रहे होते हैं। कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई अपने अतीत को लेकर पछता रहा है, और कोई खुद को दूसरों से तुलना करके कमजोर महसूस कर रहा है। और यही वो जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। कहते हैं एक बार एक साधु जो सालों से ध्यान कर रहा था, गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैंने ध्यान किया, तपस्या की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं हर समय सोचता रहता हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर पास रखे एक दीपक को बुझा दिया। अचानक अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ अंधेरा कहां से आया? साधु ने कहा, अंधेरा कहीं से नहीं आया, ये तो पहले से ही था, बस प्रकाश हट गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारे विचारों का शोर उसे ढक देता है। यह सुनकर साधु कुछ देर तक चुप रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वो शांति को खोज नहीं रहा था, वो अपने ही विचारों में उसे दबा रहा था। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को समझ लेंगे, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हारे हाथ से फिसलती जाती है। जितना तुम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है। और फिर इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर उस इंसान के साथ हो रहा है जो अपने विचारों में उलझा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका बेटा बीमार था और वो डर से कांप रहा था। उसने कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा अभी जीवित है, लेकिन तुम अभी से उसके जाने का दुख जी रहे हो, क्यों? वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो वर्तमान में नहीं, अपने डर के भविष्य में जी रहा था। यही तो ज्यादा सोचने का असर है। तुम उस दर्द को भी महसूस करने लगते हो जो अभी हुआ ही नहीं है। तुम उस हार को भी जी लेते हो जो अभी मिली ही नहीं है। और धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना थक जाता है कि वो किसी भी सच्ची खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण घटनाएं नहीं, उनके बारे में तुम्हारे विचार हैं। यानी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सोचना ही छोड़ देना है। इसका मतलब है तुम्हें समझना है कि कब रुकना है, कब अपने मन से कहना है, बस अब काफी है। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, डर में, शक में, निराशा में, और फिर एक दिन तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। एक शांत झील की कल्पना करो। अगर उसमें पत्थर फेंकोगे तो पानी में लहरें उठेंगी, सब कुछ धुंधला हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे पानी शांत हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हारा मन भी वही झील है। जितना तुम उसमें विचारों के पत्थर फेंकोगे, उतना ही वो अशांत रहेगा, और जितना तुम उसे छोड़ दोगे, उतना ही वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, सोचो, हर चीज के बारे में सोचो, ज्यादा सोचो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि कब रुकना है। और यही कारण है कि आज इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ है। वो बाहर से नहीं, अंदर से थका हुआ है। उसका शरीर नहीं, उसका मन थका हुआ है। और इस थकान का कारण कोई और नहीं, उसका खुद का ज्यादा सोचना है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो? क्या तुम अपने मन को देख सकते हो बिना उसमें खोए? क्या तुम खुद से ये कह सकते हो? और फिर भी मन इतनी आसानी से शांत नहीं होता, क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है भागने की, हर पल, हर दिशा में, बिना रुके। तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन वो रुकता नहीं। तुम उसे समझाना चाहते हो, लेकिन वो सुनता नहीं। और यही संघर्ष इंसान को थका देता है। कहते हैं एक बार एक युवा भिक्षु ध्यान करते करते परेशान हो गया। उसका मन हर समय भटकता रहता था, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी कल्पना में। वो निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। जितना कोशिश करता हूं वो उतना ही भटकता है। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और बिना कुछ कहे एक नदी की ओर इशारा किया। नदी बह रही थी, तेज, लगातार। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं, ये तो बहती ही रहेगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम इसे देख सकते हो। यह सुनकर भिक्षु थोड़ा हैरान हुआ,
क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि उसे अपने मन को नियंत्रित करना है। लेकिन यहां उसे कहा जा रहा था कि बस उसे देखो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। जब तुम अपने विचारों से लड़ते हो तो वो और मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें सिर्फ देखते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वे टिकते नहीं। लेकिन अगर तुम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कभी आकाश को नहीं देख पाओगे। तुम्हारा मन भी वही आकाश है और विचार बस गुजरते हुए बादल हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? वो हर विचार को सच मान लेता है, हर डर को अपनी हकीकत बना लेता है, हर शक को अपनी पहचान बना लेता है और फिर कहता है मैं परेशान हूं। असल में वो परेशान नहीं है, वो अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। एक और कहानी। एक आदमी जंगल में चल रहा था। अचानक उसने एक रस्सी देखी, लेकिन उसे लगा कि वो सांप है। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पसीना आने लगा, वो डर गया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो सिर्फ एक रस्सी थी। डर असली नहीं था, लेकिन उसका असर असली था। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन के ज्यादातर डर सिर्फ विचार होते हैं, लेकिन तुम उन्हें सच मान लेते हो और फिर उनसे डरते रहते हो। बुद्ध ने यही समझाया, सच्चाई को देखो, कल्पना को नहीं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें हर समय कहानियां सुनाता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और तुम उन कहानियों में खो जाते हो बिना ये समझे कि वे सिर्फ कहानियां हैं, सच्चाई नहीं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मन इतना भटकता क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम उसे भटकने देते हो। यह जवाब सुनने में छोटा था, लेकिन बहुत गहरा था। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। वो जहां चाहता है तुम्हें वहां ले जाता है, और तुम बस उसके पीछे चलते रहते हो, बिना सवाल किए, बिना समझे। और फिर एक दिन तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? क्योंकि तुमने कभी रुककर ये नहीं देखा कि तुम जा कहां रहे हो। जीवन एक दौड़ नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन इसे दौड़ बना देता है। हर समय आगे बढ़ने की जल्दी, हर समय कुछ पाने की चाह, और इसी चाह में तुम जो है उसे खो देते हो। बुद्ध का रास्ता अलग था। उन्होंने कहा, जो है उसे देखो, न ज्यादा न कम, बस जैसा है वैसा। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर डर से लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस उसे देखना ही काफी होता है और वो खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे पकड़ोगे तो वो और बढ़ेगा। अगर तुम उससे भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे देखोगे तो वो खुद ही चला जाएगा। यही है ज्यादा मत सोचो का असली अर्थ। ये भागना नहीं है, ये समझना है। ये दबाना नहीं है, ये स्वीकार करना है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होती, न लोगों पर, न परिस्थितियों पर, सिर्फ तुम्हारे अपने होने पर। और तब तुम्हें समझ आता है कि जो तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर था। बस तुम्हें अपने ही विचारों के शोर से बाहर निकलना था। तो अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें फिर से उलझाने लगे तो याद रखना, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे रोकना नहीं है, तुम्हें बस उसे देखना है, शांत होकर, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। क्योंकि जैसे ही तुम देखना सीख जाते हो तुम आजाद होना शुरू कर देते हो। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।